अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रबानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSGP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो वही OLL का ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर हम कर रहे हैं। इसके हम 7 केसेस पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज के अंदर हम जो केसेस डिस्कस करेंगे उसके अंदर सबसे पहला तो जिसके अंदर 2 केसेस आएंगे हमारे। ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? टॉप की कंडीशन ये होगी कि हमारा ये ऑल कॉर्नर्स ओरिएंटेड। ओके, ये पहले वाले में जो था वो ऑल एजेस ओरिएंटेड था। अब जो हम आज करेंगे उसके अंदर ऑल कॉर्नर्स ओरिएंटेड। इसके अंदर सिर्फ 2 केसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा हम 2 चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे टॉप में, जिसके अंदर डिफरेंस होगा। एक के अंदर हम देखेंगे जिसके अंदर हमारा T बना हुआ आ रहा होगा और एक के अंदर हमारा ये W बना हुआ आ रहा होगा। W या उसको जिगजैग भी कह सकते हैं, यानी इस तरीके से। अभी जब वो उसके ऊपर आऊँगा मैं तो आप उसकी शक्ल देखिएगा कैसा होता है। ठीक है, तो ये 2 केसेस तीनों के अंदर हैं। ये ऑल कॉर्नर्स ओरिएंटेड में 2 केस हैं, T शेप में 2 केसेस हैं और W शेप में 2 केसेस हैं। ठीक है, तो टोटल हम 6 केसेस आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ओके, तो अभी क्या आ रहा है? अभी हमारे पास आ रहा है ऑल कॉर्नर्स ओरिएंटेड। जब ऑल कॉर्नर्स ओरिएंटेड हों आपके, ठीक है, तो उस सूरत में हम किस तरीके से इसको रखेंगे कि अब हम साइडों में देखेंगे इसके, एक हमारा इधर आ रहा है और एक राइट पे चला जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन में हम इसको रखेंगे। रखने के बाद अब ये जो एल्गोरिदम आ रहा है हम ये लगाएंगे। ठीक, आप देखिए कि साइड में हमारे, मैंने इसका ग्राफ भी बना के रखा हुआ है, यही चीज़ बना के, और यानी ये 9 पीसेस आपको जो दिख रहे हैं सेंटर में वो ये दिख रहा है, और साइडों में जो 3 हैं वो ये साइडों के इस तरीके से है। ठीक है, तो उसके अंदर येलो कहाँ कहाँ है वो उसके अंदर शो किया हुआ है और होल्डिंग पोजीशन आपको उसके अंदर हमने शो की हुई है। अच्छा, उसी के ऊपर आप देखिए कि OLL करके और 28 लिखा हुआ है। ये 28 जो है वो रूबिक्स क्यूब की तरफ से जो उसका जो सॉल्विंग मेथड है OLL 28 वो है। और हमने जो केसेस डिवाइड किए हैं आपकी आसानी के लिए कुछ करके कि किस तरीके से आपको आसानी हो पहचानने में। ठीक है, उस तरीके से हमने किया था। पहले वाले में हमने कहा था कि सारे के सारे जिसके अंदर एजेस ओरिएंटेड हों वो 7 केसेस हमने बता दिए थे। अब आज की में जो बता रहे हैं वो जिस तरीके से हमें आपको समझने में आसानी हो, जब आप इसको देखें तो आप फ़ौरन रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे कौन सा केस आ गया है। ठीक है, तो सिर्फ रिकॉग्निशन के लिए कि केस को समझने के लिए हमने दूसरे तरीके से थोड़ा सा इसको डिवाइड किया है। तो इसलिए हमारा जो आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, आप देखिए टॉप पे केस नंबर 8। ठीक है, तो ये हमने जो डिवाइड किया है वो है केस 8, और OLL 28 जो है ये रूबिक्स क्यूब की तरफ से ही जो इसका सॉल्विंग मेथड है उसका। तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप वही देखिए जो हमारा केस नंबर है। हाँ, ये इसलिए मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता हो कि ये रूबिक्स क्यूब का कौन सा, OLL का कौन सा केस है। 28 केस है उनका। ठीक है, उन्होंने तो रैंडमली इधर उधर डिवाइड कर दिए हैं सारे। उसके अंदर कोई उन्होंने वो नहीं किया है कि इसको किस तरीके से बाइफरकेट किया हो, उसके बाद फिर किस तरीके से उसकी क्लासिफिकेशन की हो, कुछ भी नहीं किया उन्होंने तो सीधे सीधे सिंपली 1 2 3 4 5 6 करके ऑल 57 केसेस बता दिए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया होल्डिंग पोजीशन। साइड में भी आ रही है आपको, इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको होल्डिंग पोजीशन इसकी क्या रखनी है। ठीक है, अगर ये पोजीशन आ जाए कि चारों कॉर्नर सॉल्व। ओके, अच्छा, अब ये मैंने रख लिया। अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ जो इसके अंदर आ रहा है, ऊपर आपके टॉप पे आ रहा है, इसको मैं लगा रहा हूँ। आर आपको पता है, स्मॉल आर अगर है तो 2 मूव करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप बेसिक में देख चुके हैं, पहले भी आपको मैं समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो फिर पहले बेसिक वगैरह ये सारी चीज़ें सीख के इसके ऊपर आइएगा, ताकि ये सारी चीज़ें बार बार मुझे रिपीट नहीं करना पड़े। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये स्मॉल आर, ये क्लॉक किया, ये किया यू क्लॉक, फिर आर एंड प्राइम यू प्राइम, फिर स्मॉल आर एंटी क्लॉक। ठीक है, प्राइम का साइन उसके ऊपर है। ठीक है, ये किया, उसके बाद फिर आर क्लॉक, उसके बाद फिर यू क्लॉक, फिर आर क्लॉक, फिर यू प्राइम एंड आर प्राइम। आप देखिए हमारा ये केस सॉल्व हो गया इस चीज़ से। ठीक है, तो ये आपने देख लिया क्या इसकी वो थी पोजीशन। अच्छा, अब
इसका रिवर्स हम देखते हैं कि रिवर्स क्या है। रिवर्स इसका ये होगा कि हम अब इस एंड से चलना शुरू करेंगे, यानी अभी तो हमने स्मॉल आर की तरफ से शुरू किया था कि ये लेफ़्ट टू राइट हम चल रहे थे। अब हम इसका रिवर्स जब चलेंगे तो इस साइड से चलेंगे, ठीक है। यानी केस नंबर 8 का रिवर्स अब आप देखिए कि क्या है, नीचे मैंने लिख भी दिया है नीचे, ओके। और अब हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा कि यही केस फिर दोबारा बन जाएगा। यानी आप इस एंड पे देखिए आर क्या है, वो है प्राइम, ठीक है। मगर मैं इसको साइन सारे चेंज कर दूंगा, एक तो इस साइड से चलूँगा और साइन सारे चेंज कर दूंगा, ओके। यानी आर को अब प्राइम नहीं कर रहा हूँ मैं, आर को क्लॉकवाइज चल दिया, ठीक है। यू को फिर नेक्स्ट आ रहा है यू प्राइम, तो मैं उसको भी अब क्लॉकवाइज ही चल रहा हूँ। अच्छा, अब जो यू आर जो है वो दोनों क्लॉकवाइज हैं, ठीक है। अब मैं इन दोनों को एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा, यानी प्राइम समझ लीजिए इसके ऊपर प्राइम साइन लग गया अब, ठीक है। ये हुआ और ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आर प्राइम, उसके बाद फिर आर के ऊपर प्राइम का साइन है, अब हम यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक है। हम दोनों को क्लॉकवाइज चल देंगे, ओके। उसके बाद फिर यू, फिर आर, फिर यू, फिर ये स्मॉल आर। आप देखिए वही केस हमारा फिर सामने आ गया, ऑल कॉर्नर सॉल्व, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका रिवर्स करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारा केस नंबर 9 है, ठीक है। इसके अंदर भी वही केस नंबर 8 की तरह ऑल कॉर्नर्स सॉल्व, ठीक है। मगर कंडीशन, ऊपर की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, ओके। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप देखिए कि एक येलो इस साइड पे है और एक येलो इस साइड पे है, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। पहले में क्या था, ऐसे थे साइड बाय साइड, अब अपोजिट में आ गए हैं दोनों, ओके। तो इसको हम होल्डिंग पोजीशन ये रखेंगे, कोई सा भी एक अपने सामने कर लेंगे। इसको मैं अपने सामने कर रहा हूँ एक को। अच्छा, इसके बाद फिर अब ये वाला एल्गोरिदम हम लगाएंगे जो ऊपर आ रहा है। ये है OLL का केस नंबर 57, मगर हमारा जो केस है वो है केस नंबर 9, ओके। अब चले, ये मैंने आर यू एम को प्राइम करना है, ये किया। उसके बाद फिर यू आर यू एंड ये दोनों को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, स्मॉल आर है इस तरीके से, ओके। आप देखें ये हमारा केस भी सॉल्व हो गया। अच्छा, इसका रिवर्स क्या है, इसका रिवर्स भी यही है जैसा इससे पहले वाले में था, यानी अब हम राइट साइड से चलना शुरू करेंगे और साइन चेंज करते जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, अब मैं सिर्फ चल रहा हूँ, ठीक है। आर एम को इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यू आर। अब देखिए वही चीज़ फिर आ गई हमारी, ऑल कॉर्नर सॉल्व, एंड ये अपोजिट जो है ये दोनों इसी तरीके से आ गए, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप आराम से प्रैक्टिस कर सकेंगे, केस नंबर 8 की भी और केस नंबर 9 की भी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। ये हमारा है केस नंबर 10, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप देखिए कि ये हमारा ये टी बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम टी शेप कहते हैं, ओके। इसके अंदर हम होल्डिंग पोजीशन क्या रखेंगे, टी को हम इस डायरेक्शन में पकड़ लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस डायरेक्शन में पकड़ने के बाद अब हम साइडों में देखेंगे तो हमें 2 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और 2 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। OLL का है जो केस नंबर 33 है। अब हम इसके ऊपर ये वाला एल्गोरिदम लगाएंगे, बहुत आसान एल्गोरिदम है, आपको बहुत इजीली याद भी हो जाएगा, ठीक है। ये लगाते हैं हम, यानी आर यू, फिर ये आर यू, फिर आर एंटी क्लॉक, एफ आर एंड एफ। ये देखिए ये सॉल्व हो गया, ओके। अब इसका रिवर्स क्या होगा, अब हम वही चीज़ करेंगे, राइट हैंड से चलना शुरू करेंगे और साइन चेंज करते जाएंगे। यानी राइट हैंड पे सब आखिरी वो क्या है, एफ प्राइम, तो हम उसको एफ कर देंगे, ठीक है। ये एफ किया, ये आर, ये एफ, ये आर, यू आर यू आर, ठीक। ये आप देखें ये टी हमारा फिर बना हुआ आ गया और उसी तरीके से 2 इधर है 2 इधर है। अब ये हमारा नेक्स्ट केस है, ठीक है। ये है केस नंबर 11।
इसके अंदर भी आप देखिए कि ये क्या बना हुआ आ रहा है, टी बना हुआ आ रहा है। इससे पहले वाले में भी टी था। अब इसको भी हम इसी तरीके से पकड़ेंगे कि इसकी ये जो ऊपर वाली डंडी है इसको राइट साइड पे कर लेंगे। राइट साइड पे करने के बाद हम साइडों में देखेंगे तो आप देखें मुझे एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है और एक इधर। इससे पहले में दोनों इधर थे, ये भी इधर था और ये भी इधर था। ठीक है, तो इसलिए ये केस नंबर हमारा हो गया 11। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अब ये एल्गोरिथम हम लगाएंगे, ये जो ऊपर आ रहा है एफ आर यू एंड एफ प्राइम। आप देखें ये भी सॉल्व हो गया, बहुत आसान है ये। आप पहले जो बेसिक मेथड्स हमने सीखे थे उसके अंदर आप ये वाला एल्गोरिथम कर चुके हैं। ठीक है, एफ राइटिस्ट एंड एफ प्राइम। ओके, अच्छा इसका रिवर्स क्या है, रिवर्स अब फिर मैं इस एंड से करना शुरू करता हूँ इसको, यानी रिवर्स डायरेक्शन में अब मैं इसको चलूँगा। आप देखिए ये एफ को क्लॉक कर रहा हूँ मैं, एफ यू को भी क्लॉक कर रहा हूँ, आर को भी क्लॉक कर रहा हूँ। अब ये दोनों प्राइम, यू प्राइम आर प्राइम एंड एफ प्राइम, आप देखें वही टी बना हुआ आ गया। और इसी तरीके से ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, तो इसका भी हम रिवर्स चलेंगे तो हमारा ये केस दोबारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब ये दो केसेस हम देखेंगे W के। आप देखें इस तरीके से अगर हम पकड़ें इसको तो ये हमारा ये W बना हुआ आ रहा है। इसको हम जिगजैग भी कह सकते हैं, यानी इस तरीके से जिगजैग भी बना हुआ है इसका। ठीक है, तो बहरहाल इसको वैसे हम कहते हैं W। ओके, ये W बिल्कुल क्लियरली आपको नज़र आएगा कि W बना हुआ है। इसकी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी, ये अब हमारा जो है केस नंबर 12 है। ठीक है, इसके अंदर हम किस तरीके से पकड़ेंगे कि ये W का ये जो कॉर्नर है ये इस साइड पे हो जाएगा। इसमें है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, येलो जो है वो एक साइड पे एक है, फिर ये दो हैं इस साइड पे, W के नीचे वाली साइड पे। ठीक है, यानी अगर हम इसको M बना दें, इस तरीके से कर दें, तो एक इधर है और दो इधर है। ठीक है, तो हम इसके क्या करेंगे कि ये जो एक वाला है इसको अपने फ्रंट पे करेंगे। ओके, दोनों केसेस में अभी W के दो केसेस आ रहे हैं, दोनों के अंदर जिसके अंदर एक होगा बीच में सेंटर में उसको हम फ्रंट में रखेंगे। ठीक है, इधर दो हैं, इधर कॉर्नर में, इधर कोई भी नहीं है। ठीक है, एक ही है ऐसा, इसको हमने फ्रंट में रख लिया, W की पोजीशन ऐसे हो गई। ओके, अब मैं ये एल्गोरिथम लगा रहा हूँ ऊपर जो आ रहा है। ठीक है, लंबा चौड़ा है मगर आसानी से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसी का रिवर्स हम चलने जा रहे हैं। आप देखिए उसी केस में हम दोबारा चले गए। अब ये हमारा W का नेक्स्ट केस आ गया है, यानी हमारा अब ये जो है केस नंबर 13 आ गया है। ठीक है, केस नंबर 13 में क्या है, केस नंबर 13 में आप देखिए इसी तरीके से W बना हुआ है, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले केस में बताया था, ये W बना हुआ है। ठीक है, W के बाद अब हम देखेंगे किस साइड पे, इस साइड पे दो हैं। ठीक है, और इस साइड पे कॉर्नर पे एक है। ये एक जो है ये सेंटर में एक ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, इससे पहले वाले में भी हमने उसको एक ही को सामने रखा था, यहाँ पे भी हम इस एक वाले को सामने रखेंगे। ठीक है, आप इस साइड में जो फिगर बनी हुई है उसको भी देख लीजिएगा किस तरीके से है। और ये हमारा है OLL का केस नंबर 38। ओके, और हमारा है केस नंबर 13। अब मैं इसके ऊपर ये एल्गोरिथम लगा रहा हूँ, ये जो ऊपर आ रहा है। ठीक है, R U R U R U R U R F R F। ठीक है, अब ये देखें इस तरीके से हमारा ये केस सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैं इसका रिवर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, F क्या है, एंटी क्लॉक, F को क्लॉक कर दिया, R को एंटी क्लॉक, F को एंटी क्लॉक, R को क्लॉक। ये हो गया पहला ब्रैकेट, हमने उल्टा चल दिया। अब मैं दूसरे ब्रैकेट में आ गया U, अब मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ इसको, U, R को भी क्लॉकवाइज, U को फिर क्लॉकवाइज, R को अब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और U को भी एंटी क्लॉकवाइज, अब R को क्लॉकवाइज, U को एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और R को एंटी क्लॉकवाइज। आप देखिए वही हमारा ये W बना हुआ आ गया। ये हमने वाइट को अगर फ्रंट में रखते हैं तो अब इसके अंदर W इस डायरेक्शन में जा रहा है। इससे पहले वाले केस में हमारा W इस डायरेक्शन में था। ठीक है,
तो इससे भी आप याद रखिए, मगर ये कि बस इससे याद रखना है कि एक जिसमें है इसको फ्रंट में रखना है, ठीक है। इधर 2 है, इधर नहीं है, इधर साइड में है, इधर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो एक वाला इधर ही है। दोनों डब्लू में एक को सामने रखेंगे, एक इस तरीके से नज़र आएगा आपको डब्लू और एक इस तरीके से नज़र आएगा। दैट्स ऑल। आज के ये आपने 6 केसेस देख लिए, इनके रिवर्स भी देख लिए आपने किस तरीके से इनको रिवर्स करते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी होती चली जाएगी। और आप बस इसके लिए अब अगर आपको ये वाला CFOP का एडवांस मेथड सीखना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम भी देना होगा, इसको डेडिकेशन भी होगी आपकी इसके अंदर, और आपको ये जो एल्गोरिदम्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक जब भी मैं इसका रिवर्स भी आपको बता रहा हूँ, इसको रिवर्स करें, रिवर्स करने के बाद फिर उसको चलें, फिर रिवर्स करें, फिर इतना कर लें कि आपको ये रिवर्स में भी याद हो जाए और इस साइड से भी याद हो जाए, ठीक है। दोनों साइड से आपको याद हो जाए। यानी ये रिवर्स चलने का इसके अंदर हम करते हैं बाकायदा। इसके अंदर सारे जब भी हम सीख रहे होते हैं हम रिवर्स को ज़रूर चलाते हैं ताकि उसकी प्रैक्टिस एक तरह से हमें बहुत तेज़ हो जाती है फिर, ठीक है। तो आप इसको जितने 6 केसेस हैं अब इनको आप देख लीजिए, और रिवीजन में आप हमारा जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसको रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा ताकि आप पिछले वालों को नहीं भूलें। आगे वाले सीख लिए, पीछे वाले भूल गए, इसलिए वो पहले वो 7 केसेस कर लें, उसके बाद फिर ये 6 केसेस भी कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।